नीचे लॉबी से फ़ोन आ चुका है, किसी ख़ास का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। बस अब जब घंटी बजेगी तो खोलूँगी दरवाज़ा। तो घंटी बज गई। क्या हुआ? आओ, वेलकम वेलकम वीर, वेलकम। तकलीफ तो नहीं हुई बेटा? अरे नहीं नहीं, मेरे को तो बहुत मजा आया। मैं तो सांता क्रूज मेट्रो से आया, उसके बाद बाइक लेके सीधा इधर। वही ना, मुझे लगा तू बाइक चला रहा है। कैसे हो? बस ठीक है। चप्पल निकाल। हाँ चले। नो नो, अभी ठंडी में मत ये उतार। बेनी के लिए मैं गिफ्ट लेके आया इस बेबी बार। के लिए गिफ्ट लेके आया? हाँ। बहुत अच्छी बात है। मैं एक्चुअली इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ये है वीर, ये भी एक यूट्यूबर है। इसके वीडियोस म्यूज़िक से आते हैं रिलेटेड, और इसने मुझे जो हेल्प की है, एक्चुअली आज जो मेरा ये ब्लॉग देख रहे हो या काफ़ी दिनों से देख रहे हो, मेरा 24 नवंबर को अचानक मेरे ब्लॉग्स डिसअपियर हो गए, चैनल गुम हो गया। अब वो चैनल कैसे रीस्टार्ट करना, क्यों बंद हुआ, मुझे कुछ पता नहीं। फिर मेरी बेटी ने बोला, सांची ने, कि आप वीर से कांटेक्ट करो। एक्चुअली ये दुबई में है, अभी आया हुआ है इंडिया में। तो आज बॉम्बे में आया है, तो हमारे पास भी आया है। तो इसने मुझे पूरी हेल्प की। कितना, 7 दिन में तूने स्टार्ट करवा हाँ, दिया? 1 वीक। हाँ। 3 कॉपीराइट्स थे, वो 3 कॉपीराइट क्यों आए, किसकी गलती हुई, क्या हुआ, उसका जो था वो तो मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बना के बताऊंगी, क्योंकि आगे किसी और को भी वैसी तकलीफ ना हो जो मुझे हो गई है ऐसे करके। बट थैंक यू सो मच वीर, तूने इतना हेल्प किया मुझे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक्स। हाँ, थैंक यू। एक्चुअली वो क्या है, ये कॉपीराइट सबको समझ में आता नहीं है। नहीं आता। तो लाइक जैसे आपने मुझे बोला अभी, हाँ। अगर आपको समझ में आता कि अरे आपको क्या क्योंकि नहीं करना है, तो फिर मैं ये गलती, मतलब ये कुछ किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। सकता है। लेकिन वाइल अपलोडिंग योर वीडियोस ऑन यूट्यूब, हाँ, आपको ध्यान में रखना कुछ चाहिए, चाहिए यूट्यूब से। आपको ईमेल्स भी भेजता है। अगर हाँ। आपको कुछ कॉपीराइट का नोटिफिकेशन हो, स्ट्राइक हो, तो तुरंत जब ये आप रिस्पॉन्ड कर देते हो, तो फिर जितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड करते हो उतना और ही मुझे अच्छा है। पता ही नहीं लगा ना, मैंने कभी नहीं नोटिफिकेशन नहीं, आई होगी, मैंने मेल हाँ, that's what I'm चेक नहीं saying, की। मैं और वही मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली सोशल मीडिया में इतनी फैमिलियर तो नहीं हुआ, ब्लॉग्स बनाती हूँ, सब अप्रिशिएट भी करते हैं, सब भी कुछ, और सबको लगता है कि अरे तू ऐसे कैसे बोलती है कि मैं, मुझे सब नहीं आता है। पर मुझे सही में उतनी, मैं जो तू कर पाया तो वो तो कोई नहीं कर पाता। इसलिए सांची का पहला एडवाइस था कि आप वीर को कांटेक्ट करो। तो बस वो, और बाकी का तो मैं, क्या मेरे साथ हुआ, कैसे हुआ, वो मैं सब आपको इसी वीडियो में जो मैं बनाऊंगी ना, उसी में आपको सब बताऊंगी। यस। अभी मैं ना आपको डिटेल में बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। जैसे मैंने बताया, 24 नवंबर को बच्चे भी इधर आए हुए थे, वो अगले दिन जाने वाले थे। मैं बहुत बिजी थी, तो रात को जब मैं मोबाइल लेके बैठी, तो कुछ चैनल पे मैं देखने जा रही थी, तो कुछ दिखा ही नहीं मुझे। तो मुझे लगा शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा इसके लिए। पर फिर काफ़ी देर के बाद फिर से देखा, फिर भी नहीं। फिर मेरे बेटे को दिखाया, तो उसने बोला, मम्मी आपका तो चैनल ही डिसअपियर हो गया है। अभी अगले दिन तो वो लोग जाने वाले थे, इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद जो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट है वो आए थे, मिस्टर नीतीश, उन्होंने भी ट्राई किया, मेल भेजा, कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा मूड खराब था। एक्चुअली क्या होता है ना, इतनी मेहनत करने के बाद, और क्या रीज़न है वो मुझे पता नहीं। फिर सांची ने मुझे, जैसे मैं दिखाया आपको कि वीर से, वीर के लिए बोला। वीर एक्चुअली सांची का कॉलेज का फ्रेंड है, और वो भी बनाता है ब्लॉग्स वगैरह। तो उससे मैंने कांटेक्ट किया, तभी वो दुबई में था। फिर उसने बताया, तो वो बोले कि आप मेल खोलो। तो मेल में जो 3 स्ट्राइक आए थे ना, उसमें मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरे जैसे नए लोग हैं या कोई सीनियर सिटीज़न, हमें एक लगता है ना कि खुशी मिलती है कि जब कोई सामने वाला अप्रिशिएट, कि आप बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाते हो, ये हो। तो मेरी खुशी तो चली गई। बट रीज़न क्या हुआ, क्यों डिसअपियर हुआ, फिर जब मेल चेक किया, तो एक्चुअली यूट्यूब नोटिफिकेशन देता है, पर मैंने कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि मैं जैसे बताई कि मैं उतनी फैमिलियर नहीं हूँ। फिर उसके बाद में उसमें जो 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आई, उसमें एक मडगांव एक्सप्रेस,
हम लोग मूवी देखने गए थे, मैंने थोड़ा थिएटर का क्लिप लिया था उसमें, थिएटर में मूवी का। तो वो मुझे लगा कि ये सही है, लेकिन बाकी के जो 2 गानों का था वो तो मैंने वो व्लॉग्स डाले ही नहीं है मैंने, कैसे हुआ? फिर मुझे लगा कि मैं अभी जैसे शादी में गई थी जयपुर में, तो एयरपोर्ट पे जा रहे थे, बैकग्राउंड में सॉन्ग की म्यूज़िक बज रही है, तो कहीं वो तो नहीं है ऐसे करके, तो वो भी नहीं था। फिर समझ में नहीं आया, बाद में रियलाइज़ किया एक्चुअली ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जब हम व्लॉग बनाते हैं और डिस्क्रिप्शन अपना डालते हैं, अपना जो टाइटल डालते हैं, तो उसमें लास्ट में हम अपना नाम डालते हैं। तो मैं डालती हूँ @ज्योति पेंगी। और कितनी बार मेरे साथ हुआ कि ज्योति पांडे आता था, एंड कुछ 9 ऐसे कुछ आता था। तो मैंने कितनी बार मैं सोचती पेंगी डाला, ये आ क्यों ऐसे रहा है? फिर मैं उसको चेंज कर देती थी। तो यही एक मेरी गलती हुई कि अनजाने में मैंने ध्यान नहीं दिया, और वो जो 2 मेरे मुझे ये स्ट्राइक मिले, वो मेरे वीडियोज़ नहीं थे, शायद उनके हो गए, ज्योति पांडे के हो गए, और उसकी उसका जो है वो मेरे उसमें आ गया। मतलब जो उसके वीडियो का जो कॉपीराइट था वो मुझे आ गया। तो बस मेरा यही कहना है कि अभी तो मैं बहुत पर्टिकुलर हो गई हूँ कि बहुत सोच समझ के वो करना है, और कोशिश भी करती है। और जब कॉपीराइट किसी व्लॉग में जैसे सॉन्ग्स वगैरह में आता है, जैसे अभी शादी के गाने थे जो मैंने व्लॉग्स मेरे इसके भाई के बेटे की शादी के डाले थे कॉपीराइट, तो उसको मैं चेक करती थी, तो उसमें आता था कि ओनर अलाउ करता है, यू कैन पुट, तो वो डालते थे। नहीं तो मैं कॉपीराइट मैं क्यों रखूँगी ना, मैं तो हटा ही दूँगी ऐसे करके। पर बस मेरा अभी एक ही है, और आप सोचोगे कि सभी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, हम तो यूट्यूबर नहीं है, पर आप यूट्यूबर नहीं है उसमें से कितने होगे भी यूट्यूबर्स होगे, या आपके कोई फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जो भी है ना, तो एक ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उनको दीजिए। और ये कॉमन है बात, मतलब ये एक नॉलेजेबल नॉलेज है कि जो मुझे नहीं था वो बाद में मुझे मिला। अभी तो मैं खैर पर्टिकुलर हो गई हूँ, और मुझे उम्मीद है ये छोटा सा ब्लॉग जो जो चीज़ मेरे साथ हो चुकी है और वो मैंने क्लियर कर दी, और कैसे मुझे वीर ने हेल्प करके मेरा चैनल आ गया। पर उसमें ये आ गया कि चैनल तो मुझे मिल गया, लेकिन जो मेरे वॉच आवर्स थे वो सब डिसअपियर हो गए। तो उससे भी मैं काफ़ी वो हो गई, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, और फिर जो वॉच आवर्स, अब मुझे कितने पूछते हैं कि अरे तुम इतनी देर से बना रहे हो, तो अभी तक तुम्हारा सिल्वर बटन आया नहीं। तो मैं नज़दीक पहुंच रही थी, उसमें ये बात हो गई। तो मुझे सिल्वर बटन मिलने से ही मुझे खुशी होगी ऐसे नहीं, पर जो मेहनत हम करते हैं उसमें जितना, मैं ऐसे देखती थी रोज़ के, अरे मेरे कितने आवर्स आ गए, मतलब जब भी कोई व्लॉग डालती थी तो वो सभी डिसअपियर हो गए। तो अभी नए सिरे से फिर से शुरुआत हो चुकी है, और मैंने व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिए हैं।